राम बेटा तुम लोग आ गए। अब पदम जी मिले या सारा दूध भात हो गया? मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? जीजा जी मिल गए थे। पदम जी मिल गए। पदम जी मिल गए। मेरी मांग का सिंदूर, मेरी हाथों की चूड़ियां, मेरी कान की बालियां, मेरा श्रृंगार, मेरे पदम जी मिल गए। Congratulations! बहुत अच्छा हुआ पदम जी मिल गए, है ना? बेचारी दुलारी जी जेल जाने से भी बच गए। क्यों दुलारी जी? बेकार में ही परेशान हो गई। नहीं ऐसे कैसे? ये मतलब परेशान हुई हूँ, पराजित नहीं कोई। हाँ नहीं तो। अरे तुमको तो धन्यवादी होना चाहिए बहू का, जिसने तुम्हारे पति को ढूंढ लिया। अब इसी खुशी में एक शानदार सी चाय बनाओ जिसमें इलायची हो और दालचीनी की खुशबू हो। जा 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 जल्दी जा जा। मेरे पति मुझे मिल गए। वाह वाह वाह। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये चिट्ठी नहीं लिखी। ये लेटर आपने नहीं लिखा तो किसने लिखा है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो यहाँ पे खुद दुलारी के कहने पे आया हूँ। ऐसे कैसे? मतलब जीजा जी ने झूठ क्यों बोला? और तो और उनके चेहरे पे ना डर था। यहाँ तो दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। इसके पीछे कुछ तो राज होगा, पता लगाना पड़ेगा मुझे। हेलो पतंग, तू एक काम कर, जल्दी से वापस आ जा। वापस आ जाए? अरे जीजी अभी अभी तो बस से उतरे हैं हम लोग, और अभी तो जीजा को ढूंढना शुरू भी ना किया। अरे जीजा जी मिल गए हैं, तू सबको लेके जल्दी से वापस आ जा, क्योंकि जीजा जी तो मिल गए पर बहुत सारा काम बाकी है। तू ना जल्दी से आ जा, ठीक है? अरे दुलारी भाभी बहुत कर रहे। दुलारी भाभी ना सुन रही है ना समझ रही है। अरे जल्दी तो व्हाट्सएप के मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते आदमी नहीं। सही बात है, इससे ज्यादा समय तो चांद पर नील भाई ने बिता हुआ। तो नील नितिन मुकेश, तुम्हारे कितने पैसे भाई? 20 रुपए। गरीब आदमी। हाँ पतंग बोल। पतंग नहीं पदम। जीजा जी? अच्छा दुलारी, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि वो जो बॉक्स मैंने तुम्हें दिया था ना, वो मैनिका ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, और वो चिट्ठी भी उसी ने ही लिखी थी, और मैं उसी के कहने पे वहाँ गया था। दुलारी, मेनका तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। ऐसे कैसे? ये मतलब कौन सा षड्यंत्र और क्यों? और जीजा जी आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं झांसी में मिली तो थी आपसे। I'm sorry दुलारी, क्या है जैसे तुम राम को बहुत प्यार करती हो ना, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी बात कैसे टाल सकता था? अब तुम्हें भी बहन माना है तो तुम्हारे साथ भी गलत होते नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, एक और बात बतानी थी। उस एक्सीडेंट की रात ना किसी ने मुझे माँ बाबूजी की कार के सामने धक्का दिया था। आपको किसी ने धक्का दिया था? इसका मतलब अगर वो इंसान मिल जाए जिसने आपको माँ जी और पापा जी की गाड़ी के सामने धक्का दिया था, तो हमें सच पता चल सकता है। शायद हाँ। ठीक है जिया जी, आप आराम करिए, कुछ भी होता तो मैं आपको फोन करती हूँ। जनक सुनो मोरा,
जे राम को ब्यूटी पार्लर किथे है वो? यो ब्रो, तुम भी क्या मेरी तरह राम की वाट लगाना चाहते हो ब्रो? नो ब्रो, हम तो इथे आए हैंगे राम को शुक्रिया कहने, थैंक्स कहने ब्रो। कंफ्यूज्ड, लंबी कहानी है गो ब्रो, सुनोगे? या ब्रो। मैं पहले काफी परेशान था। मेरे सर पर भी तुम्हारी तरह बाल नहीं थे। सर पे तो छोड़ो, मेरे तो आईब्रो पर भी बाल नहीं थे। लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे ब्रो। करवा चौथ पे मैं बाहर निकल जाता था तो औरतें मेरा सर देखकर व्रत खोल लेती थी ब्रो। कभी मेरा बाइक पर चालान नहीं कटा ब्रो, क्योंकि पुलिस वालों को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है ब्रो। रियली ब्रो? तो ब्रो ये चमत्कार हुआ कैसे? राम की वजह से। राम ने ऐसो चंपी ट्रीटमेंट करो ब्रो कि सर पे बाल, मूंछ पे बाल, दाढ़ी पे बाल, आईब्रो पे बाल, हमारे तो जीभ पर भी बाल हैंगे ब्रो। जय लाने तो हम बाप को शुक्रिया कहने जा रहे हैंगे ब्रो। ब्रो मुझे भी आपके जैसे घने बाल चाहिए ब्रो, प्लीज ब्रो। तत्काल में जाके राम से मिलो ब्रो और बा को आशीर्वाद लो। अगर बा ने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो सर पे तो छोड़ो ब्रो, खाने में भी बाल निकलते हैंगे ब्रो। ब्रो थैंक यू सो मच ब्रो। मीट यू ब्रो, सी यू सून ब्रो। जाओ ब्रो, हाय में जाओ ब्रो। ब्रो हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? ब्रो सोशल डिस्टेंसिंग ब्रो। ब्रो मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा ही जालिम उपाय है जिससे मेरे इस गंजे सर पर बाल आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता ब्रो? अरे ब्रो तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने जैसे उस लड़के के सर पर बाल उगाए हैं ना, वैसे मेरे सर पर भी, गंजे सर पर भी बाल उगा दो ना ब्रो। सॉरी ब्रो, नहीं हो पाएगा। वाई ब्रो? ब्रो बहुत सिंपल सी बात है ब्रो, वो सिर्फ मेरे स्पेशल दोस्तों को मिलती है ना, जो आके मुझे खास खबरें देते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। तो ब्रो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ ना, जो तुम्हें चाहिए वो पूछो ब्रो, बस चंपी कर दो बढ़िया सी। सही में ब्रो? यस ब्रो। ब्रो अगर मैंने चंपी कर दी ना तो मेरे हाथ से तुम्हारा ये अंडा टूट जाएगा। ब्रो ये जो अंडा है ना, वो धूप में उबल उबल कर एकदम कठोर पत्थर बन चुका है, तो आप उसकी चिंता मत करो ब्रो, बस चंपी करते जाओ। जो तुम्हें पूछना है ब्रो पूछो। पक्का? क्या बात है ब्रो, बिल्कुल रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। और बताओ ब्रो, जिंदगी में क्या चल रहा है? तूफान ब्रो। अरे तूफान, तूफान तो अभी मैं मचाऊंगा ब्रो। ब्रो मजा आ रहा है ब्रो? बहुत मजा आ रहा है ब्रो। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स रिलैक्स ब्रो, मजा आया ब्रो? हाँ ब्रो। वैसे ब्रो एज अ फ्रेंड बात पूछ रहा हूँ, दुलारी से शादी क्यों करना चाहते हो ब्रो? वो बहुत खूबसूरत है ब्रो और एकदम घरेलू टाइप है ब्रो। रिलैक्स ब्रो, मजा आया ब्रो? यस ब्रो। रिलैक्स ब्रो, एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूँ कि मेनका क्यों चाहती है कि मैं मिस गोयल से शादी करूं ब्रो? पता नहीं। पद्म भूषण का एक्सीडेंट कैसे हुआ ब्रो? क्या हुआ ब्रो? पता नहीं ब्रो। पता नहीं ब्रो? नहीं पता ब्रो। पक्का ब्रो? पता नहीं ब्रो। नहीं पता? नहीं पता ब्रो। नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता ब्रो। बस करो, मुझे मालिश नहीं करनी है, मुझे। रुको ना, रुकना ब्रो, ब्रो। राम, कुछ पता चला? सॉरी दुलारी, मैं फेल हो गया। मैंने वो टकले से काफी कुछ निकलवाने की कोशिश की पर साले ने कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं राम, तुम फेल नहीं हुए हो। हमें पता है कि ये जंग मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। हम साथ में मिलके ये जंग जीत ही लेंगे। देखो, हमें ये पता है कि किसी ने जीजा जी को मम्मी जी और पापा जी की गाड़ी के सामने धक्का दिया है। बस अब हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो शख्स है कौन जिसने जीजा जी को धक्का दिया है। बस ये पता चल जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी कोयल के साथ और मेरी उस किंशुक के साथ शादी रुक जाएगी और
मेरे राम सिर्फ मेरे रहेंगे। हाँ नीतू। दुलारी, तुम्हारे राम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ओके? और तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मतलब मैंने कहा जितना भोला समझा था इस दुलारी को, ये तो बहुत तेज निकली। और राम भैया से मिलकर सारे गेम को पलटने के चक्कर में है ये तो। लेकिन मैं भी इस गेम को वापस ना पलटा तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। अब देखो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे ये दुलारी का सबसे बड़ा सहारा राम भैया उसे छीन जाएगा। इस मोहल्ले ने जो आज तक नहीं देखा वो अब देखेगा। राम भैया और दुलारी के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई। वाह 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 वाह, क्या सब्जी बनी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब्जी मसालों में नहीं, मोहब्बत में बनी है। और ये पराठे दुलारी जी घी में नहीं, इश्क में बने हैं जी। मजा आ गया। क्या बातों का तड़का लगाता है। अरे व्हाट द हेल ब्रो। सॉरी ब्रो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या ब्रो? अरे ऐसे कैसे? नहीं मतलब अब दर्द कैसे होगा? मर्द को दर्द थोड़ी होता है ना किंशुक जी? अच्छा मम्मी जी, वो मैं क्या कह रहा था कि सॉरी ब्रो, कहीं लगी तो नहीं बहुत ज्यादा? कुछ दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। नो दर्द। एक खुशखबरी है। क्या है? हम भी देखें जरा। बड़े ओ, हमारी और राम जी की शादी का कार्ड। हाँ, और इस पे दुलारी जी और देवर जी की भी शादी का कार्ड है। लेकिन मेनका कोयल की शादी है, किसी का गृह प्रवेश नहीं, जो इतना सिंपल कार्ड बनवाया है। इनविटेशन हो या डेकोरेशन, हमारी शादी में सब टॉप का होना चाहिए। आए बड़े, तो इस कार्ड में क्या खराबी है? हाँ, मैंने ये बनवाया है और बांट भी दिया है मोहल्ले में। बांट दिया मतलब? ऐसी क्या एक्साइटमेंट है मेरी शादी के लिए कि तुमने जाके कार्ड छपा दिया और बांट भी दिए? जिसकी शादी उससे तो पूछ लेती एक बारी। हाँ, पर बिना पूछे कुछ भी करती है और सब दूध भात कर देती है। लेकिन भद्रा प्रसाद इस कार्ड को नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानता। हाथी। रुद्र प्रसाद इस कार्ड को जरूर मानता है। वाह मेनका, क्या बात है। इसे कहते हैं जिम्मेदार बेटी। बहुत अच्छा लगा, तुमने ताऊजी का काम कर दिया और शादी के कार्ड को छपा दिया। वाह, और बांट भी दिए। वाह वाह वाह। ताऊ जी एक सेकंड देख सकता हूं? ताऊ जी, इसे जिम्मेदारी नहीं ओवर स्मार्टनेस कहते हैं, और इनकी ओवर स्मार्टनेस इनकी इस कार्ड में झलक रही है। ये देखिए, शादी हमारी 5 दिन बाद है, लेकिन ये डेट लिखवा के आए हैं 4 दिन बाद की। क्या बात? ओह सॉरी, लगता है प्रिंटिंग वालों से गलती हो गई। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे गलती हो गई? अब
कार्ड में गलत छपा है तो इसका भुगतान भी ताऊ जी को करना पड़ेगा ना। सारा कुछ तो प्लान चेंज ही हो गया ना। शादी की तारीख एक दिन पहले कर दिए तो जो टेंट वाले हैं, खाने वाले हैं, उन सबको भी एक दिन पहले की डेट देनी पड़ेगी। खामखा ताऊ जी के ऊपर प्रेशर आ गया। ये भी कोई बात हुई? हाँ नहीं तो। दुलारी बिल्कुल ठीक कह रही है। नए कार्ड छपने चाहिए और जल्द से जल्द। कार्ड तो दोबारा छप जाएंगे, पर हमारे परिवार की इज्जत पे जो बदनामी का दाग छपेगा उसका क्या? मैंने कहा कार्ड तो बट गए और वो भी आपके नाम से है ना, तो इस कार्ड पे जो डेट है उस डेट पे शादी होनी चाहिए, वरना बदनामी किसकी होगी? हाँ, ताऊ जी की होगी ना। मेरे ख्याल से तो इसी डेट पे शादी होनी चाहिए जो कार्ड पे लिखा है। मेनका बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी इसी डेट पे होनी चाहिए, इसी डेट पे। बहुत कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हैं? टेंशन में यही कर रहे हो खां। तुम दोनों की शादी उन दोनों से होने में पहले ही दिन कम थे, एक दिन और कम हो गया। सही कह रहे हो इरफान भाई। हमें तो ये समस्या किंसु के ना गंजेपन जैसी लग रही हैगी। जी बा को कोई समाधान ना है गो। ऐसे कैसे? नहीं मतलब समस्या ना इंसान की तरह होती है। एक का अंत शमशान में होता है तो दूसरे का अंत समाधान में होता है, समझे? गुरुजी, अब तक ये पता नहीं चला है कि पदम जी को अंकल आंटी की गाड़ी के आगे धक्का कौन दिया। हो। और ऊपर से शादी की तारीख एक दिन और पहले है गई। हमें तो डर लग रहा जिज्जी, कहीं हमारे जे हीरो जैसे जीजा कहीं बाग गंजे के जीजा ना है जाए और बाग गंजा हवा जीजा ना है जाए। अबे साले, जब बोलते हो कुछ गलत बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे पूरा यकीन है किंशु उस एक्सीडेंट के राज के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि जैसे ही मैंने उससे एक्सीडेंट के बारे में बात करने की कोशिश की वो पार्लर से भाग लिया। बस हमें किसी तरह से इस राज का पता लगाना है, कैसे भी। आइडिया। अब देखो, मेनका ने भले ही हमारे नहले पे धैला फेंका हो, पर हम अब उसके धैले पे अपना गुल्लू फेंकेंगे। कब फीकेगा गुल्लू और कब होगा नाटक? अरे चार्ली, अब नाटक ही नाटक होगा और एकदम कर्रे वाला होगा। चिल ब्रो, जस्ट चिल। तारे और भूत दिन में दिखाई नहीं देते। या नहीं दिखाई देते। चिल। चीख रही है जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। मुझे तो लगा था कि मर्द को डर नहीं लगता होगा और आप तो चीख दिए। हाँ नहीं तो। मुझे भी कहाँ डर लग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर चीखे कैसे? खुशी से। आपसे शादी हो रही है हमारी। जब ये चीज सोचता हूँ ना, बस खुश हो जाता हूँ और फिर खुशी से चिल्लाने लगता हूँ, मम्मी 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 मम्मी। अच्छा, वही तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब जिस मर्द को दर्द नहीं होता
उसे डर कैसे लग सकता है? हाँ नहीं तो। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ जानने लगी हो आप मेरे बारे में। आई लाइक इट। मैं तो और भी जानना चाहती हूँ, शादी से पहले बहुत कुछ। रियली? पूछिए ना, आप पूछिए जो आपको पूछना है।